क्या ये आदमी बहुत लेट लतीफ है, जो भी काम करेगा काम खराब ही कर देगा? आप मेहनत से पैसा कमाओ ऐसा नहीं होता। जितना स्ट्रिक्टली आप उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, दैट एक्चुअली अर्न्स मनी फॉर यू। अब अबंडेंस क्या है? देखो ये जो दुनिया है, इस दुनिया को 3 एनर्जी चला रही है। बहुत सारे लोग स्ट्रगल क्यों करते हैं पैसा कमाने के लिए? ये डर का इमोशन हमारे अंदर आ गया, समझ लो पूरा मैग्नेटिक पावर खत्म। अब मैं इस कंपनी के लिए ये काम कर रहा हूं तो मेरा विजन ये होना चाहिए कि ये कंपनी को मैं इंटरनेशनल कंपनी बना दूं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है मनी, वेल्थ एंड अबंडेंस। और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करने के लिए हमने एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है जो है मिस्टर रंजीत सिंह, फाउंडर ऑफ BITV। तो मिस्टर रंजीत सिंह, वार्म वेलकम टू टुडेज इंटरव्यू। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, थैंक यू वेरी मच मणिमाला जी। सर, आज का जो इंटरव्यू टॉपिक है मनी, वेल्थ एंड अबंडेंस, वो अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर इंसान को अपनी लाइफ में मनी, वेल्थ और अबंडेंस की ज़रूरत ही होती है, राइट? तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि मनी, वेल्थ और अबंडेंस में फ़र्क क्या है? सो मणिमाला जी, आपने जो बात बोली कि मनी, वेल्थ, अबंडेंस ये हर किसी की ज़रूरत है, बहुत सही बात है। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है? Correct. बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, मनी, पैसा, अगर मैं किसी को कोई चीज़ बेचता हूँ या किसी को कोई सर्विस देता हूँ, किसी को कोई चीज़ बेची, किसी को कोई सर्विस दी और वो देने से मुझे पैसा मिलता है, यू नो। सो एक बार सर्विस देना, एक बार पैसा देना। अब वो मुझे पैसा मिल गया, इट्स ए वन टाइम, मेरे पास में जो चीज़ आ गई इट्स ए मनी। लेकिन मैंने कोई ऐसी दुकान बना दी है, मैंने कुछ ऐसा सर्विस बना दिया है जिसे कि लेने ऑटोमेटिकली लोग आते हैं। मैंने कोई दुकान ऐसी बना दी है, एक दुकान ही खड़ी कर दी मैंने ऐसी जिसको लोग खरीदने के लिए रोज आते ही हैं, रोज आते हैं। ऐसा कोई होटल बना दिया कि रोज ही आ रहे हैं लोग खरीदने के लिए और मेरा उसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। आई एम नॉट प्रेजेंट देयर। एक सिस्टम बना दिया मैंने एंड आई एम नॉट प्रेजेंट देयर। पहले इसमें क्या था, मनी में क्या था कि मैं ही लोगों को रोज बेच रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ लोग खरीद रहे, मैं बेच रहा हूँ लोग खरीद रहे, या मैं सर्विस दे रहा हूँ लोग खरीद रहे, मेरा इन्वॉल्वमेंट है तो मुझे मनी मिल रहा है। लेकिन मैंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, एक दुकान बना दी जहाँ पे मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं अपने घर पे बैठा हूँ और वो दुकान में, वो सिस्टम में लोग आते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, सर्विस लेते हैं, चले जाते हैं और पैसा जनरेट हो रहा है और वो पैसा मेरे अकाउंट में आ जाता है। दिस इज़ अ वेल्थ, दिस इज़ अ वेल्थ फॉर मी। पहले जिसमें मैं इन्वॉल्व था वो मनी था मेरे लिए, लेकिन नाउ इट्स अ वेल्थ फॉर मी क्योंकि इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और हर महीने मुझे मालूम है कि ये जो सिस्टम मैंने तैयार किया है इससे 50,000 रुपये मुझे आ जाएगा या 20,000 रुपये आ जाएगा या 1,00,000 रुपये आ जाएगा। सो दैट सिस्टम जो मैंने बना दिया, दैट सिस्टम इज अ वेल्थ फॉर मी। मनी तो आ रहा है बट दैट सिस्टम इज अ वेल्थ फॉर मी। है ना? तो मनी क्या है? जिसमें मेरा खुद का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे भी मनी आ रहा है, वेल्थ में भी पैसा आ रहा है, लेकिन वो जो सिस्टम जो है, जो पैसा क्रिएट कर रहा है, दैट सिस्टम इज अ वेल्थ फॉर मी। या फिर मेरा कोई कभी कभी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, मैंने एक FD कर दिया 1 करोड़ का, उससे मुझे पैसा आ रहा है। दैट 1 करोड़ जो पैसा पैदा करता है बार बार, वो उतना ही रहता है। दैट सिस्टम इज अ वेल्थ। अब अबंडेंस क्या है? अब आपको मैं इसका एग्जाम्पल देके बताता हूँ अबंडेंस क्या है। देखिए, आपने डीमार्ट का नाम सुना होगा। डीमार्ट का नाम सुना है तो डीमार्ट जो है, डीमार्ट की एक दुकान जो है, वो एक दुकान जो है, एक डीमार्ट का स्टोर जो है, वो वेल्थ है उसके ओनर के लिए, एक डीमार्ट का स्टोर। लेकिन उस डीमार्ट के स्टोर के पीछे एक सिस्टम है, एक अलग सिस्टम है जो कि हर 1 साल 2 साल के बाद एक डीमार्ट को 2 डीमार्ट में बना देता है, 2 को 4 में बना देता है, 4 को 6 में बना देता है। वो एक सिस्टम है। उन्होंने एक कैलकुलेशन बनाया है कि भाई हर महीने जो भी इनकम आ रही है उसका 20% जो है साइड में जाएगा और हर महीने 20% साल में 240% जो साइड में आया वो एक और डीमार्ट तैयार कर देगा। ये जो सिस्टम है, फिर अगेन उसमें से वापस से 20%, अब 2 में से 20% साइड हो रहे हैं और अब ये 2 मिलके और 2 डीमार्ट बना देंगे। अभी 4 हो गए, अभी ये 4 मिलके और 4 बना देंगे, अभी 8 हो गए, अभी 8 मिलके। ये जो सिस्टम है जो मल्टीप्लिकेशन करता है, वो सिस्टम, वो दैट सिस्टम इज अबंडेंस। एक डीमार्ट का जो सिस्टम है जो मनी क्रिएट करता है, वो सिस्टम इज अ वेल्थ। और उसके पीछे एक सिस्टम जो तैयार कर दिया जो कि अब
ये एक सिस्टम को मल्टीप्लाई करता है, दैट सिस्टम इज अबंडेंस। सो ये एक आपने जो प्रश्न पूछा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनी क्या होता है, वेल्थ क्या होती है, अबंडेंस क्या होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके प्रश्न का प्रिसाइज उत्तर ये। अमेजिंग आंसर सर। और जो एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के साथ आपने दिया उससे एक बहुत ज़्यादा क्लियर व्यू हो जाता है कि हर चीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं अगर हमने हर एक पॉइंट्स को करेक्टली समझा तो। दैट इज मनी, वेल्थ एंड अबंडेंस। नेक्स्ट इज मनी एक मटेरियल असेट है, राइट? इट इज़ अ मटेरियल थिंग। वी अर्न, वी डू समथिंग, देन वी गेट इट, राइट? बट अबंडेंस का कुछ स्पिरिचुअलिटी से लेना देना है, राइट? बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की चाहत में स्पिरिचुअलिटी से हम दूर चले जाते हैं। क्या ये बात सच है, ऐसे आपको लगता है? दिस इज़ अ वेरी अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की चाहत में हम स्पिरिचुअलिटी से दूर चले जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ये बात दिमाग में है कि अरे ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मैं स्पिरिचुअलिटी से दूर चले जाऊँगा, मुझे स्पिरिचुअलिटी से दूर नहीं जाना है, इसीलिए हम ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कई बार लोग नहीं जाते। तो देखिए क्या है, देखो ये जो दुनिया है, इस दुनिया को 3 एनर्जी चला रही है। एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, सदाशिव है, शिव है। ये स्पिरिचुअलिटी है। ये भगवान को मानना, इस बात को मानना स्पिरिचुअलिटी है कि इस दुनिया को ब्रह्मा चला रहा है, विष्णु चला रहा है और शिव चला रहा है। तो ब्रह्मा, जिसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, ब्रह्मा का काम क्या है इस प्रकृति में? ब्रह्मा का काम क्रिएट करना है, वो चीजें क्रिएट करता है। और ब्रह्मा के साथ में जो उसे क्रिएट करने में मदद करती है वो सरस्वती है, वो ज्ञान है, सरस्वती है, जो कि उनकी धर्मपत्नी है। सरस्वती जो है उस ज्ञान की मदद से चीजें क्रिएट होती है, ब्रह्मा उसे क्रिएट करता है, उनकी मदद जो है वो सरस्वती करती है। उसी तरीके से जो चीजें क्रिएट हो गई उनको मेंटेन करने का काम जो है वो विष्णु करते हैं। मेंटेनेंस कैसे करते हैं वो? तो उनकी धर्मपत्नी जो लक्ष्मी है, जो धन दौलत है, उसकी मदद से, पैसों की मदद से जो है वो दुनिया जो है वो मेंटेन हो रही है। और जो चीजें काम की नहीं है या फिर नया क्रिएट करना है तो पुरानी चीजों को डिस्ट्रॉय करने का काम जो है वो शिव करते हैं। और उनकी मदद जो है उनकी वाइफ जो है वो पार्वती करती है, जो कि पावर है, पार्वती यानी कि पावर। या तो इसी प्रकार से अगर मैं चीजों को क्रिएट करने का काम करता हूं तो मैं ब्रह्मा के साथ में हूं, मैं स्पिरिचुअलिटी के साथ में हूं। अगर मैं गलत चीजों को डिस्ट्रॉय करने का काम करता हूं या जो चीजें जरूरत की नहीं है समाज में उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता हूं तो मैं स्पिरिचुअलिटी के साथ, मैं शिव के काम में अपना जो भी है एक अंश योगदान दे रहा हूं, 0.00001%। उसी प्रकार से अगर संसार को मेंटेन करने के लिए पैसे की जरूरत है, जो कि विष्णु का काम है, और अगर मैं पैसा क्रिएट करता हूं और समाज में पैसे को और ज्यादा पैदा करता हूं तो मैं विष्णु का साथ दे रहा हूं। 1000, 100, 1000 करोड़ कितना भी कमा ले, विष्णु के लिए तो पॉइंट बराबर है, हमारे लिए वो अबंडेंस है। तो क्रिएटिंग वेल्थ, क्रिएटिंग मनी इज एक्चुअली ए स्पिरिचुअल जॉब, जो कि मैं विष्णु भगवान का काम कर रहा हूं, विष्णु को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं उनका काम नहीं कर रहा हूं। आई एम जस्ट सपोर्टिंग देम, जो कि 0.0001 होगा। अगर मैं बोलूं दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी जो है उसने जो धन दौलत कमाई है वो 0.0000 पता नहीं कितने जीरो के बाद 1 होगी, इट्स नथिंग, बट फॉर अस इट इज अबंडेंस। तो मैं कितना भी ज्यादा पैसा कमाने के पीछे जाता हूं, एक सही ढंग से, एक सही सोच से, मन में स्पिरिचुअलिटी है कि भाई मैं विष्णु, मैं इस संसार में जो मेंटेनेंस के लिए पैसे की जरूरत है उसमें मैं अपना योगदान दे रहा हूं, तो 100% क्रिएटिंग मनी, अर्निंग मनी इज नथिंग बट स्पिरिचुअलिटी। और स्पिरिचुअलिटी से दूर नहीं है, मैं 100% स्पिरिचुअल हूं। That is the perspective that makes it a difference. Yeah. Exactly. Absolutely. A very nice explanation, sir. Like money is important, we said. Abundance is important. Wealth is important. Then बहुत सारे लोग struggle क्यों करते हैं पैसा कमाने के लिए? देखो, मैंने जो पढ़ाई की है इस सब्जेक्ट के ऊपर, अब इसमें क्या होता है कि ये जो प्रकृति है, प्रकृति ने हमें इस धरती पे भेजा है। तो जब प्रकृति ने हमें भेजा तो वी आर मनी मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब पैसे को अट्रैक्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट बना के ही हमें भेजा है, वो पावर हम में डाल के भेजा। लेकिन कई सारे इमोशंस ऐसे होते हैं जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे अंदर आ जाते हैं। Correct.
और वो जो इमोशन है वो हमारे मैग्नेटिक पावर को खत्म कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। कौन कौन से इमोशन है? तो समय के साथ साथ हमारी पेरेंटिंग होती है, या हमारे अगल बगल का वातावरण होता है, या हमारे साथ में चीजें होती हैं, इनके द्वारा कुछ इमोशंस हमारे अंदर आते हैं। तो सबसे पहला इमोशन तो डर का है। ये डर का इमोशन हमारे अंदर आ गया, समझ लो पूरा मैग्नेटिक पावर खत्म। यानी कि अब डर का इमोशन आया तो मैं कुछ भी चीज नहीं कर सकता। वो चीज जो मुझे पैसा कमाने में मदद करती है मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे डर लगता है, उसमें डर लगता है। तो डर का इमोशन आ गया, अब मेरा मैग्नेटिक पावर खत्म हो गया, तो इसीलिए आदमी रह गया गरीब। या फिर दुख का इमोशन आ गया, समय के साथ कुछ चीजें मैंने ऐसी कर दी या मेरे साथ में हुई, तो उसका दुख जो है वो मेरे अंदर रह गया। दुखी इंसान हूं, दुखी आत्मा हूं। अब दुखी आत्मा के साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहता, कोई बिजनेस नहीं करना। दुखी आत्मा छोड़ो इसको, आगे चलो। तो उसका मैग्नेटिक पावर खत्म, उसका मैग्नेट। तो ये दुख जो है ना, ये अंदर तो होते हैं, डीप विद इन वी हैव दुख, लेकिन क्या होता है कि हमारे सबकॉन्शियस को पता है कि वो दुख है, लेकिन कॉन्शियस को पता नहीं होता। लेकिन अंदर तो है, वो अपना काम तो करेगा, वो अपना काम करेगा। तो क्या हो जाएगा फिर? मैं मनी से दूर हो गया, उसी को बोलते हैं गरीब इंसान है, ये गरीब इंसान है। कई बार क्या होता है कि समय के साथ, माहौल के साथ मेरे अंदर बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा भर जाता है, क्योंकि मेरे साथ समाज ने या मेरे अगल बगल में ऐसी चीजें हुई, वो गुस्सा मेरे अंदर भरा हुआ। वो जो गुस्सा है ना, वो मेरे मैग्नेटिक पावर को खत्म कर देता है, मेरे मैग्नेटिक पावर को खत्म। तो लोग जो है ना, एक बहुत जो गुस्से वाला आदमी होता है उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना नहीं चाहते हैं। भाई ये बहुत गुस्से वाला आदमी है, ये तो जो है वो चीज़ों को, इसमें ईगो बहुत है, ये तो चिल्लाता है, उसको कोई पैसे वाली चीज़ें उसको काम देना है, बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबल काम है, उसको कोई देना नहीं चाहता है। इसीलिए क्यों गरीब रह जाते हैं, क्यों धन को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं? तो ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, कई सारे नेगेटिव इमोशंस जो है ना, ये हमारे अंदर जो है, ऐसे और कई सारे नेगेटिव इमोशन, ये मैंने 3 मेजर इमोशंस बताए। ऐसे और कई सारे नेगेटिव इमोशंस हैं जो समय के साथ जो है वो हमारे अंदर आ जाते हैं। ये 3 नेगेटिव इमोशन को मैंने हाईलाइट किया है, जिनका रोल जो है हमें गरीब रखने में सबसे ज्यादा है। लेकिन इनके फिर और भी कई सारे इमोशन है, जैसे मैंने आपको बोल दिया, आलस है, या फिर हम फोकस नहीं है, तो कई सारी और चीजें हैं। लेकिन ये 3 चीजें सबसे मेजर हैं जो कि हमें गरीब रखने में सबसे बड़ा अपना रोल निभाती है, एंड दैट इज द रीजन लोग जो है वो गरीब रह जाते हैं। वेरी वाइड पर्सपेक्टिव ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि लोग क्यों गरीब रह जाते हैं, एंड दैट इज एब्सोल्युटली अ वेरी क्लैरिफाइंग, लाइक माइंड क्लियरिंग आंसर यू सेड। बात तो हो गया कि गरीब क्यों रह जाते हैं लोग, तो ज़्यादा पैसा करना होगा। अगर ज़्यादा पैसा कमाना होगा तो कैसे कमाएंगे? वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दर्शकों के लिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, तो देखिए पैसा कमाना सबसे पहले, ज्यादा को बाद में लाते हैं, पहले तो पैसा कमाना है। तो अगर मुझे पैसा कमाना है तो मेरे पास कोई ऐसा काम होना चाहिए, मेरे पास में कोई बिजनेस होना चाहिए या जॉब होना चाहिए जो मुझे पैसा दे। राइट, दैट इज द फर्स्ट थिंग। मेरे हाथ में कोई पैसा काम हो, मेरे हाथ में कोई बिजनेस हो, तो मैं जो है मेरे को पैसा आना चालू हो जाए। दैट इज द स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अब ये बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, तो कैसे बढ़ जाए? तो अब मेरा जो विजन है, मेरा जो उस काम के प्रति विजन है, वो विजन बड़ा होना चाहिए। मेरा विजन ही छोटा है कि भाई ये काम हाथ में है, ये काम कर रहा हूं, भाई काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं। मैं इस काम में क्या बड़ा कर दूंगा, फिर चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, मेरा विजन बड़ा होना चाहिए कि भाई मैं अभी जो है, मैं किसी कंपनी के लिए काम ही कर रहा हूं, अब मैं इस कंपनी के लिए ये काम कर रहा हूं, तो मेरा विजन ये होना चाहिए कि ये कंपनी को मैं इंटरनेशनल कंपनी बना दूंगा। अगर मेरा इतना बड़ा विजन है, इतना बड़ा विजन है, तो इसमें क्या होता है कि फिर आदमी की बरकत होना शुरू होती है ना। विजन बड़ा होना चाहिए। कुछ भी काम कर रहा हूं, भले छोटा काम कर रहा हूं, लेकिन कर रहा हूं छोटा, लेकिन सोच बहुत बड़ी है, विजन बड़ा होना चाहिए। दैट इज नंबर 2 इज, पहले तो काम होना चाहिए, फिर मेरा विजन बड़ा होना चाहिए। नंबर 3 इज कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरी आइडेंटिटी क्या मैंने क्रिएट की है। मुझे हर वक्त ये ध्यान देना है कि व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट मी। क्या ये आदमी बहुत छोटी सोच का है, क्या ये आदमी बहुत लेट लतीफ है, अरे ये तो जो भी काम करेगा काम खराब ही कर देगा, अरे ये तो कभी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता है, अरे ये इसने जो ध्यान दिया है उसको रीचेक करो, इसने अच्छे से ध्यान नहीं दिया होगा। मतलब कि मेरी आइडेंटिटी लोगों के सामने क्या है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
या फिर इसके उल्टा, अरे ये तो बहुत बड़ी सोच का व्यक्ति है, ये जो भी काम करेगा एकदम परफेक्ट करेगा, अरे ये तो बहुत निडर आदमी है, अरे ये बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान है। मैंने क्या अपनी आइडेंटिटी लोगों के सामने बना दी है। दैट एक्चुअली, क्योंकि वो अगर मेरी आइडेंटिटी लोगों के सामने अच्छी है तो लोग ही हैं जो अब मेरे को और बड़ा काम देंगे, मुझे और रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम देंगे। तो मेरी आइडेंटिटी लोगों के सामने जो है वो बहुत जो है वो स्ट्रांग रहनी चाहिए, एक अच्छी आइडेंटिटी रहनी चाहिए। इसके अलावा मैं जो काम कर रहा हूँ वो कितना फोकस्ड होके काम कर रहा हूँ, कितना फोकस है मेरा, कितना अटेंशन। ऐसा तो नहीं ये काम कर रहा हूँ लेकिन ध्यान फिर और दुनिया की 4 चीजों में है। फोकस, मेरा फोकस कितना ज्यादा है जो भी काम मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे को ये ध्यान देना है कि मेरे को दुनिया की और बहुत सारी चीजें को झमेले में मेरे को नहीं रहना चाहिए। मैं जितना ज्यादा एक ही काम में अपने विजन की तरफ, बस वही मेरा विजन है, उसी की तरफ चल रहा हूं, अगर वैसा है। कई लोगों का क्या होता है कि वो चाचा मामा ताया काका दोस्त के 100 झमेले समय सर में, अरे वो आदमी कैसे तरक्की करेगा, उसका फोकस टूट जाएगा। यू नो, अच्छा, ना ही सिर्फ मानसिक तरीके से बल्कि आत्मा में भी जो है वो झमेले नहीं होने चाहिए। कई बार अरे वो दुख मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, वो बात मेरे दिमाग में बैठी हुई है, वो दिल में, वो आत्मा में बैठी हुई, उसको भी निकालना है, वो भी साफ करना है। अगर मुझे ज्यादा पैसा कमाना है तो मुझे जितना ज्यादा उन सब चीजों से दूर रहना है जो मेरे काम की नहीं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी, और ये जो मेरा ऑरा है अगल बगल का, वहां पर भी, यानी कि मेरे घर में, मेरे ऑफिस में, वो कोई चीजें मेरे अगल बगल में नहीं होनी चाहिए जो कि मेरे काम की नहीं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, प्लस थोड़ा धार्मिक भी हो। मैं 100 रुपया कमाता हूँ, उसमें से कुछ पैसा दान भी दे रहा हूँ। 100 रुपया कमा रहा हूँ, 10 रुपये दान भी दे रहा हूँ। तो ये सारी जो चीजें हैं, अगर किसी को अपने मैग्नेटिक पावर को बढ़ाना है तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन चीजों पर काम करना बहुत जरूरी है। तो मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है हमारे दर्शकों के लिए। एब्सोल्युटली, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन देना और उसको समझना, ऑब्वियसली हर कोई समझ सकता है, ये उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था कोई भी। तो मुझे लगता है लोगों को अपने बर्ताव, अपनी सोच, जैसे आपने कहा कि ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और स्पिरिचुअल लेवल तक भी अपने आप को ऐसी चीज़ों से दूर रखना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट है और सबको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट इज, बिना मेहनत के पैसे कमाया जा सकता है, ऐसा कुछ पॉसिबल है? क्योंकि ये कंसेप्ट ही अलग है, बिना मेहनत के पैसे कमाना। देखिए आप जो है, हम जो पैसा कमाते हैं वो पैसा कमाते हैं मेहनत की वजह से नहीं कमाते। हम पैसा कमाते हैं सही सिस्टम को फॉलो करने की वजह से। यू आर फॉलोइंग द राइट सिस्टम, और वो राइट सिस्टम जो पैसा कमाने का है, अगर आप उसे फॉलो करते हैं देन यू अर्न मनी। अब वो राइट सिस्टम को फॉलो करने के लिए आपको कोई मेहनत की जरूरत नहीं, और आप मेहनत करोगे, फायदा क्या उसका? देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट। एग्जैक्टली। आप सिस्टम को सही तरीके से फॉलो कर रहे हो, देन यू विल मेक मनी। अब देखिए, मेहनत से पैसा कमाया जा सकता है या नहीं कमाया जाता, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब एक जो मजदूर होता है, एक जो बिल्डिंग बना रहा है, एक जो मजदूर होता है, वो तो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक रोज मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है। एंड हाउ मच ही अर्न्स इन अ डे? 500 रुपया, 700 रुपया एक दिन का कमाता है। लेकिन वो जो एक बिल्डिंग को बनाने के लिए 100 मजदूर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर जो मैनेजर होता है वो तो सुबह आएगा और सबको इंस्ट्रक्शन दे देगा, और हर आदमी को जाके थोड़ा सा बातचीत करेगा कि भाई तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको, और फिर अपने कैबिन में जाके बैठ जाएगा। फिर अपने कैबिन में जाके बैठ जाएगा। तो वो जो मैनेजर है उसने तो 8 से शाम को 8 बजे तक काम नहीं किया, लेकिन उसका सैलरी दिन का 500 रुपया नहीं है, वो तो दिन का 2000 रुपये कमा रहा है। वो तो दिन का यानी कि वो व्यक्ति जो है वो एक बड़े सिस्टम को फॉलो कर रहा है। ये व्यक्ति जो है, इसको सिस्टम नहीं पता, इसको सिस्टम दिया जा रहा है, भाई तू ये काम कर, वो अपने एक ज्यादा सिस्टम को जानता है। लेकिन उसके ऊपर जो वो बिल्डिंग बनाने वाला व्यक्ति है, वो एक और अलग सिस्टम, जो कि उसका बनाया हुआ सिस्टम है, उसका खुद का बनाया हुआ सिस्टम है, जिसमें उसकी बुद्धि का इस्तेमाल हुआ है,
जिसमें उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, और वो बुद्धि जो है वो मजदूर के पास शायद नहीं थी, मजदूर ने वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। मैनेजर के पास थी लेकिन उतनी ज़्यादा बुद्धि नहीं थी, लेकिन वो जो बिल्डर था उसके पास, उसने ज़्यादा रिस्क लिया होगा, उसने चीज़ों को समझा होगा। सो व्हाट आई मीन टू टेल यू इज कि आप मेहनत से पैसा कमाओ ऐसा नहीं होता है। सिस्टम, आप सिस्टम, और वो सिस्टम को कितना स्ट्रिक्टली आप फॉलो करो, कितना स्ट्रिक्टली आप वो सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, दैट एक्चुअली अर्न्स मनी फॉर यू, यू नो। तो अब सिस्टम को फॉलो करने में आपको, सिस्टम को फॉलो करने के लिए आपको कमिटमेंट की जरूरत है, मेहनत की जरूरत नहीं है। देखो उसके लिए आपको कमिटमेंट की जरूरत है, और कमिटमेंट जो है वो जितना डाउन लेवल पे आ जाए उनके पास नहीं होता। कमिटमेंट जहां पे कम हुआ वहां पे लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। कमिटमेंट, सिस्टम को फॉलो करने के लिए कमिटमेंट की जरूरत है, और जो व्यक्ति कमिटमेंट को फॉलो करता है, कमिटमेंट लेता है, दैट एक्चुअली अर्न्स मैक्सिमम मनी। तो आपके प्रश्न का उत्तर, क्या बिना मेहनत के पैसा कमाया जा सकता है? कमाया जा सकता है, लेकिन कमिटमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। आपको कमिटमेंट जो है से चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आप कमिटमेंट से चीजें कर रहे हैं, देन यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी। दिस इज द आंसर एक्चुअली। गेटिंग टू नो वेरी न्यू पर्सपेक्टिव। हर एक क्वेश्चन के बाद में एक सरप्राइजिंग आंसर मिल रहा है। दैट्स वेरी ट्रू टू फैक्ट कि हर कोई इतना डिटेल नहीं बताता। करेक्ट। ये आप जो इंसाइट्स दे रहे हैं, ये मुझे लगता है बहुत बड़े बड़े लेवल पे जो बिजनेस सेमिनार्स होते हैं, बिजनेस सेशन होते हैं, वहाँ पे ये सारा नॉलेज दिया जाता है। Correct. जो आई थिंक दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। एक और सवाल मेरा ये है, क्या एक गरीब या अनसक्सेसफुल इंसान, लाइक नॉर्मली बहुत सारे ऐसे है हमारे देश में, देख लीजिए, अलग देश में देख लीजिए, लोग गरीब हैं, अनसक्सेसफुल हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हैं, तो क्या वो सक्सेसफुल बन सकते हैं? क्या वो अमीर बन सकते हैं? एक गरीब और अनसक्सेसफुल व्यक्ति क्या अमीर बन सकता है? यस। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए, मैं एक छोटा बच्चा है जिसने अभी जन्म लिया। एक गरीब क्या है? गरीब हम उसको बोलते हैं जिसके पास में कुछ नहीं, उसके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है ना, और बुद्धि नहीं है, एबिलिटी नहीं है, इज अ गरीब पर्सन, राइट। अनसक्सेसफुल व्यक्ति भी वही हो गया, वो किसी काम के लिए गया, अनसक्सेसफुल हो, पैसा नहीं कमा पाया, यू नो, अब उसकी उतनी बुद्धि नहीं थी कि चीज़ों को हासिल नहीं कर। एक छोटा बच्चा अगर हम देखें तो वो छोटे बच्चे के पास में भी वही कुछ नहीं है। Exactly. उसके पास भी कुछ नहीं, कुछ बुद्धि नहीं है, शरीर भी काम नहीं कर रहा है, बहुत छोटा जस्ट बॉर्न बेबी है। लेकिन ये दोनों ही जो है एक अवस्था, इन दोनों की अवस्था एक है। लेकिन ये जो छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा आगे चलकर बहुत करोड़पति व्यक्ति बन जाता है। था तो इसका लेवल, इस वक्त इस छोटे बच्चे का लेवल और इस व्यक्ति का लेवल देखा जाए तो सेम ही है। Exactly. लेकिन और थोड़ा आगे चल के ये बच्चा करोड़पति बन जाता है। क्यों? क्योंकि इस बच्चे को ये सिखाया गया है, ये बच्चे ने ये सीख लिया है। अगर तो सीख लिया है तो ही बनेगा, नहीं सीखा होगा तो नहीं बनेगा। ये सीख लिया है कि एक व्यक्ति अगर चीज़ों को सही तरीके से सीखे और चीज़ों को सही तरीके से करे तो वो आगे निकल जाता है। वो सीखता रहता है और करता है, इम्प्लीमेंट करता है और आगे निकल जाता है। अभी ये जो व्यक्ति है, जो गरीब है, जो अनसक्सेसफुल है, वो शायद अपनी एबिलिटी को वो भूल गया है। शायद वो अपनी एबिलिटी को भूल गया है, इसीलिए वो अपने आप को गरीब बोलता है या अपने आप को अनसक्सेसफुल बोलता है। अगर वो इस बात को समझे कि एक आम की जो गुठली होती है, एक आम की गुठली होती है, एक आम का बीज जो होता है, अभी ये जो बीज है, देखा जाए तो ये बीज है, उठा के फेंक दे, इसे उठा के नाली में फेंक दे, कोई कीमत नहीं है इसकी, क्या करेगा मेरे लिए आम। लेकिन अगर ये गुठली भी उसी अनसक्सेसफुल व्यक्ति की तरह, उसी गरीब व्यक्ति की तरह, लेकिन अगर इस गुठली के पोटेंशियल को समझा जाए और अगर मैं ये सोचूं कि इस गुठली को मैंने जमीन में लगा दिया और उसको सही तरीके से नर्चर किया, तो आगे चलकर तो ये आम का पेड़ बन जाएगा। Exactly. और आम का पेड़ बन जाएगा तो उसमें तो हजारों आम लगेंगे, हर साल हजारों आम लगेंगे। और अगर हर साल हजारों आम को वापस से निकाल के उनकी गुठलियों को जमीन पे लगा दिया जाए तो हर साल एक बाग बन सकता है। हर साल एक बाग बन रहा है, हर साल एक बाग बन रहा है।
एंड कैन यू इमेजिन, एक बाघ से करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। Yes. और ये जो करोड़ों रुपए मल्टीप्लिकेशन अबंडेंस में जा रहा है, ये दिस इज बिकॉज ऑफ दैट वन गुटली। मीन्स वो गुटली जो कि इक्विवेलेंट थी उस गरीब इंसान के, उस अनसक्सेसफुल इंसान के, उसके पोटेंशियल को समझा गया, तभी तो इतने बाघ बने। अब वो तो गुटली है, लेकिन ये तो एक व्यक्ति है। जो गरीब अपने आप को बोल रहा है वो तो एक व्यक्ति है, उसका पोटेंशियल भी इस आम की गुटली जितना है या उससे भी कई गुना ज्यादा है। आपका जो प्रश्न है कि क्या गरीब एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति भी जो है कामयाब बन सकता है? बन सकता है, बशर्ते वो अपने पोटेंशियल को समझे, बशर्ते वो ये समझे कि एक जब आम की गुटली जो है इतना बड़ा बाग बन सकती है, तो मैं तो एक व्यक्ति हूं, तो मेरा पोटेंशियल कितना है, उसे तो किसी व्यक्ति की जरूरत है कि कोई व्यक्ति आए और उसको उगाए और वो, लेकिन मैं तो खुद एक व्यक्ति हूं, मैं तो खुद अपने आप पे काम कर सकता हूं। और अगर मैं उसको अपने आप पे काम करूं, उसको नर्चर करूं, तो मैं जो है कितना बड़ा व्यक्ति बन सकता हूं, क्या नहीं कर सकता। डेफिनेटली। तो आपके प्रश्न का उत्तर कि एक गरीब व्यक्ति, एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति इस बात से अनजान है शायद, इसीलिए वो अपने को गरीब बोल रहा है, इसीलिए वो अपने आप को अनसक्सेसफुल बोल रहा है, क्योंकि उसे अपने पोटेंशियल का अंदाजा नहीं। बिल्कुल, सिर्फ नॉलेज नहीं, नॉलेज को सही तरीके से नर्चर करना भी आना चाहिए लोगों को। एब्सोल्युटली। जिस तरह से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है हर इंसान के लाइफ में, इसी से हमने शुरुआत की थी, राइट? उसी तरह आपने इस आंसर्स को मतलब एनहांस, ये क्वेश्चन को इतना ज़्यादा अपने आंसर्स, अपने एग्जाम्पल से एनहांस कर दिया है कि एक क्लियर सटल क्लैरिटी मिल गया होगा सभी को। तो मेरे दर्शकों से यही विनती होगी कि आप सभी इस चीज़ को बार बार सुने, अपने आप पे डाउट नहीं करें, ताकि आप आगे बढ़ने से या फिर अपना ग्रोथ रोक लें। इस चीज़ को सुने, अपना ग्रोथ बढ़ाएं, अपने आप को समझें और मैक्सिमम यूटिलाइज करें अपने आप को। जैसे आपने कहा एक गुटली कितना यूज़फुल हो सकता है, तो आप तो एक इंसान हैं, तो आप कितने ज़्यादा, बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है ये। और ये हर इंसान को समझना चाहिए कि कोई भी अनसक्सेसफुल नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है, वो अपने सोच से गरीब है। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मणिमाला जी। आपका नाम मनी है, मणिमाला है, और हमने मनी के ऊपर बात की है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी दी। बहुत थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।